भगवान परशुराम जी के पास जब अम्बा जी गई, अम्बा जो काशी नरेश की 3 राजकुमारियों में एक थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता चाहती हूँ भृगुवर, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। बोलो कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो तुमको कष्ट दे रहा है? तो कहा आपके प्रिय शिष्य भीष्म। एक बार तो परशुराम जी भीष्म के द्वारा ऐसा कैसे अपराध बन गया, क्या हुआ, पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन राजकुमारियों का अपहरण कर रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने लिए, उसी समय तुम्हें बोल देना था कि मैं साल्व से प्रेम करती हूँ, तुम्हारी त्रुटि रही। तो उनका भगवान में समझ रही थी कि आपके शिष्य आप पक्ष लेंगे। बोले बिल्कुल पक्ष नहीं, तुम शरणागत हो, तुम्हारे लिए मैं मेरी आज्ञा का पालन करेगा। बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर की, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत की। बोले मेरी आज्ञा है अम्बा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अम्बा, उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए। और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। रोज युद्ध होता, पहले जाते, परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूँ, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हाँ बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए। तो उन्होंने कहा माँ ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दे, अपना धनुष नीचे कर दे। गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा। अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबध्य हैं, फिर भी वध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, विजयी हुआ।